Hello bachcho, let's see this question. This question says Nernst equation is useful in determining first EMF of a cell, second equilibrium constant, third spontaneity of cell reaction, and fourth all of these. Key concept for this question is Nernst equation. और Nernst equation किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए किसी गिवन टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन पर उस सेल के सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन है एंड दैट इज ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल. ई नॉट सेल represent the standard cell potential at standard conditions like 25 degree Celsius temperature and the concentration is unity 1 molarity. इस कंडीशन में सेल पोटेंशियल ई नॉट या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहलाता है. तो ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ natural log of Q. Here Q is the reaction quotient. Reaction quotient or reaction quotient is the product of product concentration upon product of reactant concentration. R यहाँ गैस कांस्टेंट है और n number of accepted electron or number of loose electron. Number of accepted electrons in the reduction process or number of loose electrons in oxidation process. F फैराडे है और वन फैराडे की वैल्यू कूलाम में होती है 96500 कूलाम. 1 फैराडे इज इक्वल 96500 कूलाम. सो यहाँ पर एन एफ और आर ये तीनों कांस्टेंट है. एन एफ एंड आर ये तीनों ही यहाँ कांस्टेंट है और इसलिए ई सेल वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पर एंड क्यू पर एंड क्यू इज ऑब्टेन्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. और अगर गैसियस रिएक्शन है तो इन केस हम कंसंट्रेशन की जगह वहां प्रेशर टर्म यूज करते हैं तो प्रेशर पर डिपेंड करती है. सो इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेल पोटेंशियल जैसा कि इक्वेशन में गिवन है. इक्वेशन के अकॉर्डिंग इससे हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. सेल पोटेंशियल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ भी कहा जाता है और ईएमएफ जो है ये एक्सटर्नल सोर्स से लिया गया मैक्सिमम पोटेंशियल है जो किसी सेल के सेल पोटेंशियल के इक्वल होता है. तो फर्स्ट है टू कैलकुलेट EMF ऑफ अ सेल. इस इक्वेशन के थ्रू हम सेल का किसी भी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर पर सेल का सेल पोटेंशियल या EMF कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर यहाँ ई सेल जीरो हो जाता है. डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर ई सेल वैल्यू जीरो हो जाती है क्योंकि दोनों ही रिएक्शन सेम रेट से अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो ई सेल जीरो हो जाता है. सो उस कंडीशन में ई नॉट सेल इज इक्वल होता है आर टी अपॉन एन एफ एल एन और यहाँ क्यू इज इक्वल हो जाता है के सी. सेल कांस्टेंट और रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू इक्वल हो जाती है इक्विलिब्रियम पर तो यहाँ हम यहाँ केसी वैल्यू रख सकते हैं क्यू की जगह और इस इक्वेशन के थ्रू हम यहाँ से केसी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. इस तरह से हम यहाँ केसी वैल्यू निकालेंगे एन एफ ई नॉट सेल अपॉन आर टी. अब ये क्योंकि नेचुरल लॉग है तो इसके लिए हम इसका करेंगे एंटी लॉग और इसके लिए ये वैल्यूज होगी यहाँ
2.303 10 बेस करने के लिए और एंटी लॉग इसका किया जाएगा। तो इस तरह हम केसी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन भी हम इस के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर किसी रिएक्शन के लिए ई सेल वैल्यू KCI ग्रेटर देन 0, ई सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स कैसी हो, पॉजिटिव हो, 1 से मतलब 0 से ज्यादा हो, उस कंडीशन में सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा, मतलब सेल में रिएक्शन अपने आप होगी। सो वो होगा स्पॉन्टेनियस। So positive value of E cell shows the spontaneity of a cell reaction. So इस इक्वेशन के थ्रू हम इन थ्री टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हम नॉस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ these. Hope you understood it well. Best of luck.